हेलो बच्चों, साइंस क्विज़ भाग 6 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, ये 4 कक्ष हृदय में होते हैं। प्रश्न नंबर 2, हृदय में रक्त आता है, यानी हृदय में रक्त किस वाहिनी द्वारा आता है? तो हृदय में जो रक्त आता है वो अशुद्ध होता है। याद रखो, हृदय में जो भी वाहिनी आएगी वो आपका शिरा होगी, जो उससे निकलेगी वो आपकी धमनी होगी। तो हृदय में जो रक्त आता है वो शिरा द्वारा आता है। प्रश्न नंबर 3, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनी। शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनी में। और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। एक वयस्क व्यक्ति एक का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये सभी जानते हैं, 72 बार। हृदय का कार्य है रक्त को शुद्ध करना? नहीं। रक्त को छानना? नहीं। रुधिर परिसंचरण? बिल्कुल। हृदय का कार्य क्या है? रुधिर परिसंचरण, रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाना। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। याद रखिएगा, रुधिर परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। आयु बढ़ने के साथ साथ हृदय की धड़कन बढ़ती है, धीमी होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आयु बढ़ने के साथ साथ हृदय की जो धड़कन होती है वो धीमी होती है। बच्चों की हृदय की गति तेज़ होती है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। किस जीव के हृदय में 3 कक्ष होते हैं? तो मेंढक। मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मनुष्य के गुर्दे का भार होता है, मनुष्य के गुर्दे का भार 250 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है किडनी। मनुष्य के शरीर का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो है किडनी, यानी वृक्क। उत्सर्जी अंग नहीं है फेफड़ा, बिल्कुल है, फेफड़ा उत्सर्जी अंग है। त्वचा, यकृत, हृदय, हृदय उत्सर्जी अंग नहीं है। व्यक्ति के मूत्र में जल की मात्रा होती है आपकी 95%। व्यक्ति के मूत्र में जल होता है। व्यक्ति के मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है 2.5%। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वृक्क का प्रयोग कहलाता है। जब मनुष्य के शरीर में 2 वृक्क होते हैं, 2 जोड़ी होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है किडनी। अगर आपके दोनों खराब हो जाएंगी तो कृत्रिम वृक्क का प्रयोग किया था, जिसे कहते हैं डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब नर तथा मादा जननांग दोनों एक ही जंतु में पाए जाते हैं तो जंतु कहलाता है द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी जीव है। द्विलिंगी जीव मेंढक, केचुआ, कछुआ, गाय। केचुआ जो है वो 2 लिंगी जीव है। ज्ञानेंद्रियों की संख्या है, ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? 5। घ्राणेंद्रिय है नाक। नाक क्या है? घ्राणेंद्रिय है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीस और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस।